कंस ने अपने महल में राक्षसों को बुलाया। अघासुर, बकासुर, धैनुकासुर, अरिष्टासुर, मायासुर, शंखचूड़ अनेक राक्षसों को बुलाया। और राक्षसों से कहा कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है। राक्षस कहने लगे कि हम जाएंगे घरों में, चिंता मत करो तुम्हारे शत्रु को मारने के लिए। एक दिन से लेकर के 1 महीना तक के बालकों को मार देंगे, उनमें तुम्हारा शत्रु कृष्ण भी मारा जाएगा। ऐसे बोले राक्षस। बोले तुम्हें घर में कोई घुसने नहीं देगा, क्योंकि तुम राक्षस हो। इतने में आ जाती है पूतना, और पूतना महाराज कंस से कहती है भैया मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए, तुम चिंता मत करो। बोले तुम कैसे जाओगी, तुम्हारे लंबे लंबे तो दांत हैं? बोले चिंता मत करो, दांतों को कैंची से काट दूंगी। बोले तुम्हारा ये विकराल चेहरा है, सुंदर नहीं है। बोले श्रृंगार कर लूंगी, स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी और मैं घूंघट लगा के जाऊंगी। घूंघट में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। इधर पूतना ने सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके चल दी गोकुल की तरफ। ब्रजवासियों ने देखा कि ये तो कोई ब्राह्मण ही दिखे, इसे रास्ता दे दो भैया। अब उसे रास्ता दिया। पूतना सुंदर रूप बना के गई, स्तनों में जहर लगा के गई, तुरंत नंद महल में पहुंचती है और जाके मैया जसोदा को प्रणाम करती है। मैया जसोदा ने कहा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो? बोले मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूं, मेरे पतिदेव तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देंगे। मैंने सोची तो मैं काई को पीछे रहूं, तो मैं भी तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देवे काजे आई। पूतना ने मैया जसोदा के चरणों को छुआ, पैरों को छुआ। प्रणाम की पद्धति तो वास्तव में यही है, ऐसे हमें प्रणाम करना चाहिए। अब तो पूतना धीरे धीरे भगवान के पालने के पास पहुंच जाती है। पूतना ने गोविंद को देखा और गोविंद को देखते ही अपने घूंघट को ऐसे उठा लिया, और घूंघट को उठाया तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित जी महाराज ने कहा सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव पूतना ने अपनी आंखों को बंद क्यों किया? बोले भगवान डर गए क्या देख करके पूतना को? बोले भगवान किसी से नहीं डरते। बोले फिर अपनी आंखों को बंद क्यों कर लिया प्रभु ने? बोले भगवान ने सोचा देखो तो सही कि सबसे पहले मुझे राक्षसी का उद्धार करना पड़ रहा है। हमारे राम जी ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? सबसे पहले किया ताड़का का। और हमारे गोविंद ने सबसे पहले उद्धार किया किसका? बोले पूतना का। सबसे पहले मुझे राक्षसी को मारना पड़ रहा है। संतों का और भी भाव है कि भगवान की दाईं आंख में सूर्य है और बाईं आंख में चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा देखो ये उल्टा स्त्री को, पूरा संसार गोविंद से प्यार करता है, पूरा संसार बिहारी जी से प्यार करता है, लेकिन ये कैसी स्त्री है? ये गोविंद को मारने के लिए आई है, गोविंद को विष पिलाने के लिए आई है। पूतना ने गोविंद को, मेरे कान्हा को अपनी गोदी में ले लिया और अपना स्तन गोविंद के मुख में दे दिया। संतों का भाव है शायद मेरे कान्हा ने शंकर भगवान को याद किया होगा। हे भोलेनाथ, समुद्र में से जितना विष निकला था बाबा, कालकूट विष, बाबा आप पी गए थे विष को, क्योंकि विष पीने की आदत तो तुमको ही है। बाबा मुझे नहीं है, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ। बाबा आ जाओ, मेरे हृदय में बैठ जाओ, ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है। इस तरह मैं जहर लगा के आई है। बाबा जहर को आप पी लेना और दूध दूध मेरे लिए छोड़ देना।
संतों का भाव है शायद मेरे गोविंद ने उन जीवात्मा को याद किया होगा, अबोध बालकों को याद किया होगा कि मेरी ब्रह्मेश पूतना ने छोटे छोटे बालकों को मार दिया, शायद उनको याद किया होगा। पूतना सोच रही थी कि एक बूंद जहर इसके मुख में चला जाएगा, ये मर जाएगा, कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। बहुत देर हो गई। अब तो मेरे ठाकुर जी पूतना के दूध को स्तनपान कर रहे थे। स्तनपान करते करते पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे, प्राणों को खींच रहे हैं। पूतना जोर जोर से चिल्लाती है, कहती है पुत्र छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े। कन्हैया कहते हैं मौसी जी हम पे तो पकड़ो वही आवे, छोड़ो तो आवे ना है। मौसी जी जल्दी से हम किसी को पकड़े ना आए और फिर हम जाकू पकड़ लें, फिर वाकू जल्दी से छोड़ें ना आए, फिर तो हम उसको ठिकाने लगा के छोड़ते हैं। पूतना कहने लगी बच्चा बड़ों की तरह बोल रहा है, बड़ों की तरह बात कर रहा है। आप बताइए 7 दिन का बालक बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? आश्चर्य लगेगा कि नहीं? क्योंकि 7 दिन का बालक बोलता नहीं है, 7 दिन का बच्चा तो रोता है ना। पूतना, पूतना किसे कहते हैं? पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है उसी को पूतना कहते हैं। जो पवित्र नहीं है उसी को पूतना कहते हैं। अब तो सामुंज मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमान खिलजी ममर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणो भुजौ तस्मिन् गात्राजिपतिरुरेद। सुखदेव जी कहते हैं कि स्तनपान करते करते पता है पूतना गोविंद को लेकर के आकाश में उड़ जाती है। आकाश में उड़ी तो पूतना का शरीर धड़ाम से गिर पड़ा पीछे की तरफ, और पूतना के शरीर के नीचे जो भी आया चूड़यामास राजेंद्र मेधाधि तद्भुतम। पूतना के शरीर के नीचे जो भी आया सबका चूरन बन गया। और पूतना इतनी विशाल हो गई मेरी मैयाओ, पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में होके गिरा। कितने में? 18 यानी 6 कोस में होके पूतना का शरीर गिरा, विशाल बन गई, विशाल। अब तो गोपियों ने आके देखा, मैया जसोदा ने देखा पूतना तो धराशायी होके पड़ी है। पूतना के वक्ष स्थल पर ठाकुर जी बैठे हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं। गोपियों ने कहा मैया जसोदा, अरे मेरी मैया तेने जा राक्षसी की गोद में गोविंद काई को दे दिए। मैया जसोदा कहती है मोह ना पतो जी राक्षसी, मैं तो जाकू पंडितानी समझ रही जी, पंडितानी बन के आई, सुंदर रूप बना के आई। अब सब गोपियां आ जाती हैं गोविंद को लेकर के, पूतना के पास से गोविंद को ले जाती हैं। कहाँ? गौशाला में। आदरणीय सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते रो जाते हैं। परीक्षित देखो तो सही इन माताओं का वात्सल्य भाव, कैसा भाव है माताओं का। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्यम मनो योगेश्वरो वतु। अब लाला की गैया की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है मैया, गैया की पूंछ से गोविंद को झाड़ा दे रही हैं। और गैया की जो चरणों की जो धूल है ना, धूल वो लाला के माथे पे लगा रही हैं, पेट पे लगा रही हैं, पीठ पे लगा रही हैं, कह रही हैं खेलते हुए लाला की रक्षा माधव करें, और प्राणों इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, खेलते हुए लाला की रक्षा माधव करें। लाला के नाम से लाला को झाड़ा दे रही है। कहो कान के नाम बढ़ाई
राम न सके राम गुण गाए। गोविंद का नाम गोविंद के नाम से जाना दे रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया जसोदा ने भगवान को पालने में सुना दिया। और मैया पता है आपको, पूतना बहुत विशाल बन गई थी। पूतना के शरीर को लेके आई जमुना जी पर, चिता बनाई, चिता में रखा, और जैसी अग्नि लगाई पूतना के जरी से शरीर से चंदन जैसी सुगंधी आई। चंदन जैसी सुगंध। ये कैसे हुआ? बोले जासु नाम सुमिरति एक बारा, भव नर सिंधु उतरे सब पारा। भगवान का नाम लेकर के भवसागर से पार हो जाते हैं मेरे मैया, है कि नहीं? वो सबको पार लगाता है मेरा गोपाल।